परिजनों के साथ बातचीत मतलब व्यक्त करने के बाद यहाँ पर रक्षाबंधन की बातचीत करने जा रहे हैं। सामने से हट जा बेटा। सर डिस्टेंस मेंटेन है, आप बेफिक्र रहिए, कोई आगे नहीं। माइक पीछे, आराम से आराम से। आप लोग शांत हो जाओ तब ना। आदरणीय कल्याण सिंह जी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे और मैं यह मानता हूं कि उनके न रहने से भारत की राजनीति में एक अपूर्णीय क्षति हुई और भारत की राजनीति के एक बहुत ही सशक्त स्तंभ थे और उनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला है। 1977 में जब मैं पहली बार विधायक बना था और उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो अपनी भूमिका निभा रहे थे। तब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ और लगातार यह उनके साथ हमारा यह संपर्क जीवंत रहा है और मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाई, यह कहने में मुझे संकोच नहीं है। और मैं उनसे जब कहता था तो वह हंसते भी थे। मैंने कहा कि हम लोग तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाई साहब आप तो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर हंसते थे और हम लोगों की पीठ थपथपाते थे। माने समय समय पर जो उनका व्यवहार मेरे प्रति रहा है, मैं कह सकता हूं कभी नेता के रूप में अपने साथ उनकी भूमिका को देखा है मैंने, कभी बड़े भाई के रूप में उनकी भूमिका को देखा है और कभी मित्र के रूप में भी उनकी भूमिका को देखा है। अब हमारे बीच वह नहीं रहे, मैं तहे दिल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं एक घटना की भी यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि जब मैं उनकी सरकार में शिक्षा मंत्री था, एक बार नकल विरोधी कानून का कैबिनेट नोट कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उस कैबिनेट को लेकर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी तरह तरह के लोगों के, कैबिनेट के कुछ सदस्यों के सुझाव थे। तो वह कैबिनेट में यह हुआ कि इसको फिलहाल स्थगित कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद जब मैं भाई साहब से जाकर अकेले मिला तो जो दूसरी मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उन्होंने कैबिनेट के जितने भी प्रस्ताव थे उन प्रस्तावों के बीच में से उस प्रस्ताव को निकाला और उन्होंने कहा कि यह नकल विरोधी कानून का जो प्रस्ताव है इस पर कोई चर्चा नहीं होगी और नकल विरोधी कानून को उन्होंने पारित कराया है। तो नकल विरोधी जो कानून भी लागू हुआ था उसमें भाई साहब की बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही है। मैं क्योंकि एक बड़ी घटना थी इसलिए मैंने उसकी यहाँ पर चर्चा की। अब इस अवसर पर ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। स्वाभाविक है उनको कसक रहा होगा, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनकी बहुत ही सक्रिय और प्रभावी भूमिका रही है। और इतना ही नहीं, उनके दिल की तमन्ना थी, उनके दिल की एक तड़पन थी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। शिलान्यास भी हो गया, मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, लेकिन यह विडंबना है कि उस भव्य राम मंदिर में रामलला का वो दर्शन नहीं कर पाए। वैसे तो दर्शन पहले उन्होंने किया ही था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्हें सदैव भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त था, है और हमारे बीच नहीं है, तब भी वो सदैव बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने